नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप, और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सिवान के पूर्व जेडीयू विधायक श्याम बहादुर सिंह ने एक बार फिर नचनिया के ठुमके लगाए और नोट भी उड़ाए हैं। और नेताजी का यह कारनामा जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ठुमके से लोकप्रियता बटोरते रहे पूर्व जेडीयू विधायक श्याम बहादुर सिंह एक बार फिर उसी रंग में दिखे। मौका था तरवारा गांव में सजे ऑर्केस्ट्रा का। जहां स्टेज पर दो दो बालाएं बिजली गिराती दिखी। तो साथ में ये बुजुर्ग नेता भी ताल से ताल मिलाते दिखे। दर्शकों की भारी भीड़ के सामने भोजपुरी गाने की धुन पर दोनों ऑर्केस्ट्रा गर्ल लटके झटके दिखा रही थी। तभी स्टेज के किनारे बैठे नेताजी से रहा नहीं गया। वो भी पहुंच गए हसीनाओं के बीच और लगे कमर हिलाने। तभी एक शख्स इस बुजुर्ग नेता को खींचकर किनारे ले गया तो एक बार फिर दोनों हसीनाएं स्टेज पर बिजली गिराने लगी। अपनी अदाओं से दर्शकों का दिल और नोट लूटने लगी। ये देखिए, स्टेज के किनारे खड़े मनचले नोट पर नोट पढ़ाते जा रहे हैं और ये दिल फरेब बालाएं उसे बटोरती जा रही हैं। ये देखिए, नोट खींची, दूसरी नोट भी बटोर ली। मनचलों की भीड़ डांसर्स पर नोट लुटाने लगी तो स्टेज के किनारे बैठे पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह भी हसीनाओं को नोट उड़ाने लगे। तरवारा गांव में रात भर भोजपुरी गानों की धुन पर अश्लील नाच गाने का दौर चलता रहा। दिल फेंक मनचले नोटों की गड्डियां उड़ाते रहे। भीड़ का जोश देखकर कभी बुजुर्ग नेताजी ठुमके लगाने लगते तो कभी हसीनाओं की ओर नोट बढ़ाने लगते। ये पूरा नजारा किसी ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और देखते देखते सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सिवान। बगहा में वोटरों को लुभाने के लिए नेताजी ने आचार संहिता को ताक पर रखकर नचनिया का नाच कराया। सजे धजे स्टेज पर जब ऑर्केस्ट्रा गर्ल नाचने लगी तो मनचले मचलने लगे। दुनिया रोशनी से नहाए स्टेज पर भोजपुरी गाने गूंज रहे हैं और उसकी धुन पर रंग बिरंगी नर्तकियां ठुमके पर ठुमके लगाए जा रही हैं। ये नजारा है बगहा के धनहा गांव का, जहां विश्वकर्मा पूजा के नाम पर अश्लीलता की ऐसी महफिल सजी, जहां पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए मधुआ पंचायत के बीडीसी उम्मीदवार ने नचनिया का नाच कराया। डीजे पर एक के बाद एक अश्लील गाने गूंजते रहे और उसकी धुन पर दिल फरेब बालाएं मचलती रही। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। वोटरों को लुभाने के लिए कोई भी हथकंडा करने की मनाही है। फिर भी धनहा गांव में रात भर कान फाड़ू शोर शराबा होता रहा, लेकिन बगहा पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये देखिए, रोशनी से चकाचौंध स्टेज पर डांसर जलवे दिखा रही है। तो स्टेज के ठीक सामने दर्शक दीर्घा में बैठे दर्शक हसीना के जलवे पर फिदा नजर आ रहे हैं। तभी स्टेज के नीचे से एक मनचला नोट बढ़ाता है और उसे ये नर्तकी झट से झटक लेती है। दर्शक दीर्घा से एक के बाद एक फरमाइश आती जाती है। कभी चर्चित भोजपुरी गाना आरा हिले डिस्ट्रिक्ट की धुन पर नाचती है तो कभी लेले पुदीना की धुन पर मटकती रहती है और मनचले मचलते रहते हैं। अश्लील गाना गाने का तमाशा रात भर चलता रहता है, लेकिन किसी के चेहरे पर न शिकन आती है और न कोई उस तमाशे को रोकने की हिम्मत करता है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा।
साहिबगंज में गंगा नदी सब कुछ मटिया मीट करने पर तुली है। तेज झोंके से कभी ट्रांसफार्मर धराशायी हो रहा है तो कभी उपजाऊ खेत के टुकड़े टुकड़े होकर नदी में समा रहे हैं। बिजली का भारी भरकम ट्रांसफार्मर पानी में समा रहा है तो उपजाऊ खेत टुकड़े टुकड़े होकर गंगा की धारा में विलीन हो रही है। बर्बादी और तबाही की ये भयावह तस्वीरें हैं साहिबगंज के रज्जाक टोले की, जहां गंगा नदी की मचलती धारा सब कुछ मिटाने की जिद पर अड़ गई है। गांव की गलियां देखते ही देखते गंगा में विलीन हो रही है तो पक्की सड़क पलक झपकते टुकड़े टुकड़े हो रही है। मकान के मकान गायब होते जा रहे हैं तो खेत से लेकर मैदान का नामो निशान मिटता जा रहा है। जो रत्न गर्भा धरती कभी सोना उगलती थी, उसी उपजाऊ धारा को गंगा नदी की तूफानी धारा छलनी छलनी किए जा रही है। खेत के खेत निगलती जा रही है तो गांव गांव को बिजली से रोशन करने वाला विशालकाय ट्रांसफार्मर पल भर में जमींदोज हो रहा है। आंखों के सामने बर्बादी का खौफनाक मंजर देखकर साहिबगंज के ग्रामीण कांप रहे हैं। हाल के दिनों में गंगा नदी में अचानक ऐसा उफान आया कि नदी किनारे बसे मकान टुकड़े टुकड़े होने लगे हैं। पैरों तले जमीन खिसकते देख ग्रामीणों के होश उड़ गए हैं। रातों रात घर गृहस्थी का सामान बाहर निकाला और खुले मैदान में आ गए। तब तक कई मकान गंगा की धारा में विलीन हो चुके थे। फिर तो गंगा की प्रलयकारी धारा ग्रामीणों की आंखों के सामने तबाही मचाने लगी। दोनों किनारों को खुरचने लगी। सड़क और घर का हिस्सा टूट टूट कर गंगा में समाने लगा। गंगा नदी की पगलाई धारा ने साहिबगंज के ग्रामीणों के सिर से छत छीन ली है और अब तो पैरों तले जमीन गायब होने लगी है। आखिर ये कटाव पड़त जाए तो कहां जाए, आखिर कहां मिलेगा उन्हें ठिकाना। मिथिलेश सिंह, न्यूज़ 18, साहिबगंज। गिरिडीह में अबरख की तस्करी के लिए शातिर तस्करों ने पाताल तक सुरंग खोद डाली है और इसके अंदर जान पर खेलकर भोले भाले मजदूर पीला सोना निकालते हैं। धरती से पाताल तक खुदी इन्हीं अंधेरी सुरंगों के अंदर दिन के उजाले में अबरख का काला खेल होता है। यह मेहनतकश मजदूर दिन भर इन गुफाओं में घुसकर पसीना बहाते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो उनकी टोकरी अबरख के टुकड़ों से भरी होती है, लेकिन उन्हें बदले में चंद रुपए थमाकर अबरख के लुटेरे मालामाल हो जाते हैं। लेकिन प्रशासन की आंखों में काली पट्टी बंधी हुई है। तो आप जोड़ सकते हैं, गरीबी से रोजगार नहीं है, इस कारण भी लोग इस इन्वॉल्व हैं, रोजगार के लिए इन्वॉल्व हैं। माइका माफियाओं का लालच दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब तो मोटा माल कमाने के चक्कर में अवैध कारोबारियों ने तीसरी से लेकर गावा और आज धनवार से लेकर हीरोडीह के उपजाऊ खेत और जंगलों को खोद डाला है। सपाट मैदान में गहरी खाई बना दी है और उसमें खुदी अंधेरी सुरंगों में बेशकीमती जिंदगी की कीमत पर अबरख की खुदाई हो रही है। लेकिन वन विभाग इस पर लगाम लगाने के बजाय खाना पूर्ति कर रहा है। इस पर हम लोग नियंत्रण बराबर रखते हैं, गाड़ी पकड़ते हैं उनकी। जहाँ तक हम लोग सभी पहले की गाड़ी पकड़ी गई है, काफ़ी कम से कम 100-150 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं हमारे यहाँ, आप लोग भी जानते हैं। शातिर माफिया ने अबरख की तस्करी के लिए गिरिडीह के गांवों और जंगलों की सूरत ही बिगाड़ दी है। हरे भरे पेड़ कटते जा रहे हैं तो उपजाऊ मिट्टी खाई में समाती जा रही है, फिर भी सरकार की नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह।
धनबाद में मोबाइल कैमरे के सामने जब एक खाकीदारी की पोल खुली तो वो आंखें दिखाने लगा। वर्दी वाले की यह करतूत सोशल मीडिया के सुर्खियां बटोर रही है। वायरल वीडियो में मोबाइल कैमरे के सामने दांत निपोर रहे ये खाकीधारी हैं बैंक मोड़ थाने के जवान रघुबीर सिंह। इन पर आरोप है कि 500 रुपए का चढ़ावा नहीं मिला तो गांधीनगर के युवक रोशन कुमार की ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर ली। इससे नाराज पीड़ित युवक ने लालची जवान की वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और हमसे 500 रुपया मांगा गया कि 500 रुपया दो तो लाइसेंस देंगे, और हम देने से मना कर दिए हैं। देखिए यहाँ बैठ के आराम से खा पी रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। बैंक मोड़ की सड़क पर बगैर हेलमेट और बगैर लाइसेंस के कई बाइक सवार मजे से गुजर रहे, लेकिन उस पर नकेल कसने की बजाय ये खाकीदारी ढाबे पर पार्टी उड़ा रहा है। जब पीड़ित युवक ने इस मुद्दे को उठाया तो ये वर्दी वाला आंखें दिखाने लगा। मुझे अब सब भी कहा जा रहा, ये देखिए, ठीक है, यहाँ बैठ के आराम से पान गुटखा सब किया जा रहा। कैमरे पर चोरी और सीनाजोरी कर रहे धनबाद के इस पुलिस वाले की ये हरकत देखते ही देखते सोशल मीडिया में वायरल हो गई, लेकिन अब तक न तो इस खाकीधारी पर कोई कार्रवाई हुई और न पीड़ित युवक को न्याय ही मिला। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। पतरातू की खूबसूरत घाटियां मॉनसून में और भी दिलकश हो गई हैं, जहां कदम रखते ही हर किसी का दिल मचलने लगता है। मॉनसून में पानी से लबालब नलकारी डैम का जब फाटक खुलता है तो उसकी ढलान से फूटने वाली कलकल धारा को देखकर हर दिल बाग बाग हो उठता है। इसी मदमस्त धारा और मंद मंद बहती हवा के थपेड़ों ने पूरे पतरातू की खूबसूरती में ऐसा चार चांद लगा दिया है कि जो कोई एक बार भी यहाँ कदम रख ले वो इन हसीन वादियों में खो सा जा रहा है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, नलकारी डैम का नयनाभिराम नजारा और हर तरफ फैली हरियाली का आकर्षण ही कुछ ऐसा है कि उससे बंधा हर सैलानी उन नजारों के बीच मंत्रमुग्ध हो उठता है। बहुत अच्छी फीलिंग है, मतलब आते ही यहाँ लगा कि मतलब फ्रेश एयर एकदम इनहेल कर रहे हैं। मतलब जैसे आप सिटीज़ में रहेंगे तो इतना भी नहीं मिलेगा फ्रेश एयर, आप यहाँ आएंगे तो लगता है कि हम लोग भी बहुत जगह से घूम के आए हैं, लेकिन अच्छा लगता है। अपना रांची जितना खूबसूरत है, पतरातू डैम जितना सुंदर है, वो तो बाहर वाले को उतना बुझाया नहीं बुझाया, हम लोगों को तो पता चलता है। जब घटाटोप बादलों का झुंड पूरा का पूरा आसमान ढक देता है तो नीचे जमीन पर हर तरफ बिखरी हरियाली तन मन में उमंग भर देती है। और जब उन्हीं वादियों में सुनहरे सपनों में खोया नया जोड़ा यहाँ कदम रखता है तो लगता है मानो उनका हर ख्वाब बस सच ही होने वाला है। पतरातू घाटी का जादू ही कुछ ऐसा है कि इसकी दिलकश खूबसूरती आपको नई ऊर्जा से सराबोर कर देती है। और जब आप इन वादियों को निहारते हैं तो बावरा मन दिन में भी सपने देखने लगता है। हाँ, अभी शादी के बाद पहली बार आए हैं हम लोग। मैं भी वही बोला था कि कई जोड़े यहाँ हैं, तो किस तरह से आपका फीलिंग है? बहुत अच्छा, आज मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है, तो उस हिसाब से यहाँ पे बहुत काफ़ी रमणीक लग रहा है पूरा दृश्य। अगर आप बात करें कश्मीर की या फिर और भी किसी घाटियों की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जगह कम्प्लीटली एट द टॉप प्लेस है यहाँ पे घूमने के लिए। तो जब भी आपका दिल मचलने को करे तो कतई देर न लगाएं, गाड़ी उठाएं और फर्राटा भरते हुए पतरातू घाटी की मनमोहक खूबसूरती में खो जाएं। यकीन मानिए फिर आपका दिल यहीं का होकर रह जाएगा। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18, रांची। पटना के कलेक्ट्रेट घाट से 54 फीट लंबा कांवर लिए श्रद्धालुओं की टोली बिहटा के बिटेश्वर नाथ मंदिर पहुंची तो हर तरफ भोलेनाथ की जय जयकार होने लगी।
जहां तक नजर जा रही है, इस विशाल काय कांवर का और छोर कहीं नजर नहीं आ रहा है। भोले शंकर की भक्ति से ओतप्रोत श्रद्धालुओं की टोली बढ़ी चली जा रही है। 54 फीट लंबा कांवर लिए बेहटा के विटेश्वर नाथ मंदिर की ओर सफर लंबा है। भारी भरकम कांवर का बोझ थका रहा है, लेकिन महादेव की सेना न रुक रही है और न थक रही है। बोल बम का नारा लगाते हुए बढ़ी चली जा रही है। पटना कलेक्ट्री घाट से जो 54 फीट के कांवड़ जो आता है, उसमें हम लोग बेटा का सभी वासियों इसमें शामिल हैं। ये लगातार 11वां साल है जब सैकड़ों भक्त की टोली ने 54 फीट लंबे कांवर के साथ पटना के कलेक्ट्रेट घाट से शोभा यात्रा शुरू की। रास्ते भर डीजे पर भक्ति के गाने गूंजते रहे, बैंड बाजा बजता रहा और फिर जब गर्दनी बाग, फुलवारी शरीफ और खगौल होते हुए महादेव की सेना बेहटा पहुंची तो भोलेनाथ का जलाभिषेक करके अपनी हर मुराद पूरी करने की कामना की। वो पटना से कलेक्ट्री घाट से ही पैदल आते हैं, वो जल उठता है उसके साथ में, और हजारों आदमी के साथ है। वहाँ से हम लोग सब लोग आते हैं पटना में से, और हम लोग बेटा से शामिल होते हैं। पटना से बेहटा की ओर जब भक्तों का जत्था बढ़ा तो रास्ते भर आस्था की बयार बहती रही, और जब भक्तों ने विटेश्वर नाथ के दर पर माथा टेका तो पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में फोटो खींचने के लिए सैलानियों ने बाघ का रास्ता रोक दिया, और जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, सबके होश उड़ गए। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व की है। यहाँ पर्यटकों को बाघ का फोटो खींचने के लिए जिप्सी चालक और गाइड ने जिप्सी की मदद से बाघ का रास्ता रोक दिया। ये पूरा वाकया रेंज में 13 सितंबर का बताया जा रहा है। वहीं मामले का वीडियो सामने आने के बाद पेंच प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से लिया और 7 दिन के लिए 7 जिप्सी वाहन चालकों और 7 गाइड पर 15 दिन के लिए पार्क में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही आगे इस तरह की घटना न हो, इस बात की भी चेतावनी दी। लेह में आईटीबीपी के जांबाज जवानों ने 17,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्केटिंग करके सबका दिल जीत लिया। 42 किलोमीटर लंबी इस प्रतियोगिता में आईटीबीपी जवान सबसे आगे रहे। जहां पहुंचने के बाद लोगों की सांस फूलने लगती है, वहां आईटीबीपी का जवान सर पर भाग रहा है। सचमुच आईटीबीपी के जवान हिमवीर ही नहीं, सच्चे अर्थों में हिमालय पुत्र हैं। तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। देश में पहली बार 17,578 फीट की ऊंचाई पर रोलर स्केट इवेंट का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता लेह लद्दाख के खारदुंगला में हुई, जिसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के जवानों ने जीता। 42 किलोमीटर के पुरुष वर्ग में पहले 3 स्थान आईटीबीपी के जवानों ने हासिल किए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के मुताबिक आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख रोलर स्केट एसोसिएशन की लद्दाख में लेह से खारदुंगला तक आयोजित पहली रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता जीत ली है। रोलर स्केट प्रतियोगिता में 42 किलोमीटर के पुरुष वर्ग में पहले 3 स्थानों पर आईटीबीपी के जांबाजों का कब्जा रहा। ये जवान आईटीबीपी की केंद्रीय आइस हॉकी टीम का हिस्सा हैं। कांस्टेबल नामकर दोरजी ने 3 घंटे 45 मिनट के समय के साथ प्रतियोगिता जीती। कांस्टेबल रेजिन नोरबू ने 3 घंटे 47 मिनट के समय के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।